जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज का ये वैकेंसी अपडेट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से है, जहां पर 1376 पदों की ये वैकेंसी है। लेकिन ये वैकेंसी स्पेशलिस्ट वैकेंसी है, इसलिए आप वो सभी छात्र अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने उन ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जहां पे उन लोगों को मदद मिल सके उनकी नौकरी पाने में। तो चलिए सीधे बात करते हैं आरआरबी की तरफ से कैसी वैकेंसी आई हुई है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होना चाहिए, और यहाँ पर जो है सैलरी की जो इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि देखिए आपका जो फीस है वो कितना लग रहा है, और यहाँ पर आरआरबी जो है फीस जो आपसे लेती है वो आपको रिफंड भी कर देती है अगर आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो। चलिए इन सभी चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से, और ये वैकेंसी है दोस्तों पैरामेडिकल के छात्रों के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जो अपडेटेड है ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी को लेकर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसको अपडेट किया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट, यहाँ पे पैरामेडिकल कैटेगरी को लेकर वेरियस पोस्ट दिए गए हैं। एडवर्टीजमेंट संख्या 4/2023 है, इसको ध्यान में रखिएगा। 24 है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो भी अपडेट है मैं आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि इसके लिए जो आप आवेदन करेंगे 17 तारीख से आवेदन कर सकेंगे, और लास्ट डेट फॉर्म भरने का 16 सितंबर रखा गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पैरामेडिकल के लिए जो कैटेगरीज यहाँ पर डिसाइड की गई है, इन सभी कैटेगरीज में जैसे कि इन द बिलो यहाँ पे टेबल में आपको सारा चीज डिटेल में दिया गया है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक, पूरा एक महीना समय मिलेगा आपको इसका फॉर्म भरने के लिए। और आपको बता दें कि एडवर्टीजमेंट संख्या 4/2023 में लिस्टेड जो ऑफिशियल आरआरबीज है उन्हीं के आरआरबीज पे आपको इसका वेबसाइट पे जो है वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का लिंक भी देखिए दिखेगा। आइए समझते हैं पहले इन सब के बारे में। दोस्तों, वैकेंसीज का डिटेल, नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है पहली चीज तो। दूसरा चीज यहाँ पे दिया गया है इनका सैलरी स्केल का लेवल, यानी कि कौन से सीपीसी के तहत यहाँ पे आपको सैलरी स्केल दी जाएगी, प्लस इनिशियल पे आपको मिलेगा कितना, ये आपको जानकारी है क्योंकि ये बेसिक पे है आपका, है ना। बेसिक आपको जो है सैलरी अपडेट किया गया है। इसके अलावा आरआरबी की तरफ से, रेलवे की तरफ से जो आपको अलाउंस मिलता है वो भी आपको मिलेगा। यही नहीं, मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको अपने देने होंगे। एज कब से कब तक का होना चाहिए, तो एज कैलकुलेट किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से, इस बात का ध्यान रखिएगा। एज एज ऑन द 1 जनवरी 2025 में आपको 18 से लेकर 36 साल तक का होना चाहिए। किसी में 20 से लेकर 43 साल तक का होना चाहिए, तो कहीं 21 से लेकर 33 साल का होना चाहिए, तो कहीं 21 से लेकर 43 साल का होना चाहिए, कहीं 20 से लेकर 38 साल। तो हर किसी पोस्ट के लिए आपको जो है वेरियस एज लिमिटेशन भी दिया गया है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और कितनी वैकेंसीज है इन सभी जोन में ये भी जानकारी दी जाएगी, है ना। तो आरआरबी के जोन वाइज वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे इस पोस्ट के लिए, इस कैटेगरी पोस्ट के लिए कितना वैकेंसीज है आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे उस पोस्ट की बात कर लेते हैं जो कि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। जी हाँ, पहला यहाँ पे देखिएगा तो फील्ड वर्क का पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे फील्ड वर्क के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे 19 है टोटल, ठीक है। और यहाँ पर लेवल 2 के तहत यानी कि 19,900 की आपकी सैलरी होगी, और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका C2 लेवल का मिलेगा। आपकी उम्र सीमा 18 से 33 साल होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें 3 साल का, है ना, अपर एज लिमिट इंडिकेशन रिलैक्सेशन 3 ईयर इन द एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर फॉर द कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि यहाँ पे जो आपको एज में छूट दिया जा रहा है 3 साल का दिया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये आपका एज लिमिटेशन को जो है सिर्फ एक बार के लिए ही दिया जा रहा है आफ्टर द कोविड पैंडेमिक, है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसी के कारण यहाँ पे आपको ये छूट मिल रहा है। तो फील्ड वर्कर के लिए यहाँ पर 19 पोस्ट है टोटल आरआरबीज में, जितने भी 9 आरआरबी हैं यहाँ पर, उन आरआरबी के लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 में आपको बता दें कि लेवल 3 के तहत यहाँ पे आपको 21,700 की बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा यहाँ भी, और यहाँ भी ध्यान रखिएगा। तो अलाउंस मिलता है तो यहाँ पे लगभग 31,000 के आसपास की 32,000 की सैलरी हो जाएगी, और फील्ड वर्कर की कम से कम जो है 28,000 की सैलरी बनेगी। ये मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ, और आपका इन हैंड कितना मिलेगा आप लोगों को जब जॉब मिलेगी तो ये सारा चीज डिटेल बताया जाएगा।
मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे B1 का है और यहाँ पे 18 से 36 साल का एज लिमिटेशन दिया गया। टोटल वैकेंसी 94 है। वहीं पे ईसीजी टेक्नीशियन का पोस्ट है, 4 लेवल का यहाँ पे सैलरी स्केल है, 25,500 की बेसिक सैलरी है, प्लस अलाउंस मिलकर यहाँ पे लगभग 35,000 के या 36,000 के आसपास की सैलरी बनेगी। 18 से 36 साल यहाँ भी एज लिमिटेशन है, 13 सीट है यहाँ पे। और अगला है दोस्तों ऑप्टोमेट्रिस्ट, यहाँ पोस्ट है जहाँ पे सेम सैलरी स्केल पे और सेम एज क्राइटेरिया पे 4 ही पोस्ट दिए गए हैं। अब अगला पोस्ट है यहाँ पे कार्डियक टेक्नीशियन का, जहाँ पे सेम सैलरी स्केल पे और सेम एज लिमिटेशन में 4 ही पोस्ट दिया गया, टोटल 9 आरआरबी के लिए। स्पीच थेरेपिस्ट का यहाँ पर जो पोस्ट है यहाँ पे लेवल 5 के तहत यानी कि सीपीसी जो है आपका मिलेगा, 29,200 की बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। यहाँ पर अलाउंस मिलकर ये लगभग जो है आपका 38 से 39,000 या 40,000 के आसपास की सैलरी मिल सकती है। 18 से 36 साल तक का एज लिमिटेशन यहाँ भी है, एक सीट यहाँ पे है मात्र पूरे आरआरबी जोन में। अब ये देखना होगा कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा डिटेल वाइज, उसमें कितनी सीटें यहाँ पे आपको दी गई हैं। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन का पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 29,200 की बेसिक सैलरी होगी, 19 से लेकर 36 साल तक का एज लिमिटेशन है, टोटल नंबर ऑफ सीट 64 है। तो अच्छा पोस्ट है यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। फार्मासिस्ट में यहीं पे एंट्री ग्रेड के लिए करीब करीब 29,200 की बेसिक सैलरी पे आपको 20 से लेकर 38 साल तक का एज लिमिटेशन दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 246 है यहाँ पे। ये भी एक अच्छा वैकेंसी है यहाँ पे, जो कि बड़ा वैकेंसी है। और अगला है कैथ लेबोरेटरी, है ना, कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, जहाँ पे लेवल 6 के तहत आपको 35,400 की बेसिक सैलरी होगी। ये जो स्टेप बाय स्टेप जो आपका कैटेगरी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पोस्ट का जो वैल्यू बढ़ रहा है, उसके अनुसार आपको सैलरी भी अपडेट करके दी जा रही है। ये B1 ग्रेड का आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मिलेगा और 18 से 36 साल तक का एज लिमिटेशन है, 2 ही पोस्ट है यहाँ पे। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का यहाँ पे लेवल 6 के तहत सेम सैलरी स्केल पे देखिएगा, तो और सेम एज लिमिटेशन पे 2 ही सीट यहाँ पे दिया गया है। फिर फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 की बात की गई है, तो सेम सैलरी स्केल पे सेम एज लिमिटेशन पे टोटल 20 नंबर ऑफ सीट दिए गए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। और परफ्यूनिस्ट का जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे 35,400 की, यहाँ पे देखिएगा सैलरी मिलेगी, 21 से लेकर 43 साल तक का एज लिमिटेशन है, मात्र 2 सीट रिजर्व यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 में यहाँ पे सेम सैलरी स्केल पे और 18 से 36 साल का एज लिमिटेशन है यहाँ पे देखिएगा तो, और 27 टोटल नंबर ऑफ सीट है यहाँ पे, ये भी अच्छा पोस्ट है यहाँ पे। और हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का ग्रेड 3 में पोस्ट है, जहाँ पे सेम सैलरी स्केल पर 18 से 36 साल का एज लिमिटेशन है और 126 पदों की टोटल वैकेंसी है, ये भी अच्छा वैकेंसी है। और डायलिसिस टेक्नीशियन का पोस्ट है, सेम सैलरी स्केल है, 20 से लेकर 36 साल तक का इसका एज लिमिटेशन है, तो 20 सीटें हैं यहाँ पे। तो देखिए वेरियस पोस्ट है, वेरियस एज लिमिटेशन है और यहाँ पर सैलरी भी वेरियस है, आपको अलग अलग सैलरी देखने को मिल रहा है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी देखिएगा तो अलग अलग चीजें हैं, ये भिन्न है, यहाँ पे ये बातों का ध्यान रखना है। डेंटल हाइजीनिस्ट का पोस्ट है यहाँ पे, 35,400 की सैलरी स्केल पे, 18 से 36 साल तक का आपका एज लिमिटेशन है, 3 ही सीट है यहाँ पे। अगला पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट का, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेम सैलरी स्केल है लेकिन 7 ही नंबर ऑफ सीट है। और ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट का यहाँ पे पोस्ट है लेवल 6 के तहत, सेम सैलरी स्केल यहाँ भी है, B1 स्टैंडर्ड का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा, 21 से 33 साल तक का यहाँ पर लिमिटेशन है, 4 ही सीट है। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का सबसे ज्यादा पोस्ट देखने को आपको मिलेगा और सैलरी भी इनकी काफी अच्छी है, लेवल 7 सीपीसी के तहत यहाँ पे आपको सैलरी मिल रही है 44,900 की बेसिक सैलरी, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा लगभग 54,000 या 60,000 के आसपास की सैलरी बनेगी और 20 से लेकर 43 साल तक का एज लिमिटेशन है और 713 पदों की टोटल वैकेंसी है। डेंटिशियन की पोस्ट है दोस्तों लेवल 7 के तहत, है ना, सीपीसी के तहत, यहाँ सेम सैलरी स्केल है, लगभग 60,000 के आसपास सैलरी हो जाएगी आपकी, 18 से 36 साल ही है लेकिन एज लिमिटेशन है यहाँ पे। अगर आप ओबीसी ईबीसी या SC/ST कैटेगरी में है तो आपको एज में छूट यहाँ पे जरूर मिलेगा, इन सब में छूट मिलेगा आप सभी कैटेगरी वाले छात्रों को। नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 5, तो कुल मिला के अगर देखिएगा तो 1376 पदों की ये टोटल वैकेंसी अपडेट की गई है, जिसके लिए आपको 3 साल का एज लिमिटेशन भी यहाँ पर दिया गया है, एज रिलेक्शन भी दिया गया है। आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से और ये एडवर्टीजमेंट जो है ऑफिशियल अभी अवेलेबल होगा आरआरबी के वेबसाइट पे भी, और ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है।
जहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी के बारे में बताया गया है कि B1 और C1 C2 क्या है। फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट और ये रखा गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड में आई विजन देखा जाएगा, जहाँ पे 6/9 और 6/12 ये आपका विदाउट ग्लास होना चाहिए। इसके बीच में ही आपका आई जो विजन होना चाहिए वो होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। और फिर डिस्टेंस विजन इनके लिए थोड़ा 6/12 से 6/18 with or without glasses near vision and the 6.6 और 0.66 से ज्यादा आपका जो है आई साइट भागा नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। और यही आपका आई से रिलेटेड जो है फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा इन ऑल रिस्पेक्ट। इसके बारे में और भी डिटेल मिलेगा आपको जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए, जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको वेरियस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी वेरियस वेज बताई जाएगी। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप डेंटिस्ट हैं, तो आपका बीडीएस होना चाहिए या बीडीएस के अलावा एमडीएस मांगा जाएगा कहीं, तो वो होना चाहिए। तो वो एक अलग आपका नोटिफिकेशन दिया जाएगा, जो डिटेल नोटिफिकेशन आपका अपडेट किया जाएगा 17 अगस्त से पहले, तो मैं आपको बताऊंगा। और 17 अगस्त से आप इसका फॉर्म भी भर सकते हैं, तो उसमें डिटेल आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में बता दूंगा कि क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे रिजर्वेशन को लेकर ओबीसी, एससी, एसटी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी जितने भी हैं, फॉर डिटेल प्लीज रेफर टू जो है आपका 4/2024, ये एडवर्टीजमेंट संख्या है जो कि आपको जानकारी उस पर दी गई है। अच्छा, एग्जाम जो है आपका सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपको बता दें यहाँ पे। और जिसके लिए आपको फॉर्म फीस देना होगा 500 रुपए। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो। लेकिन ध्यान में रखिएगा, 500 रुपए आप दे तो रहे हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट हो या ना हो, आपको 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। ये अपियरिंग सीबीटी में होने के बाद ही आपको मिलेगा। अगर आप अपीयर नहीं होते तो आपका ये 500 चला जाएगा। और बाकी जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी या फीमेल या ट्रांसजेंडर या माइनॉरिटीज या इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस से आते हैं, ईबीसी हो गए या ईडब्ल्यूएस हो गए, है ना, तो उन सब के लिए, है ना, सॉरी ईबीसी के लिए यहाँ पे तो है, बट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। इनका फीस लगेगा यहाँ पे, है ना, 500, बट इन सभी के लिए यहाँ पे 250 रुपए फीस चार्ज किया जाएगा बाकी कैटेगरीज को लेकर। तो ये भी आपका रिफंड हो जाएगा अगर आप अपियर करते हैं यहाँ पे सीबीटी एग्जाम में। तो ये एक जानकारी है यहाँ से अच्छी खासी, है ना। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इस नोटिफिकेशन का जो अपडेट आएगा वो 17 तारीख को दिया जाएगा। अप्लाई करने का भी, तो फॉर्म भर के भी मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। और अलग अलग देखिए आरआरबी का जोन है, इस सभी जोन का वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आप इन सभी वेबसाइट पे क्लिक करके भी या इन सभी वेबसाइट को देख कर भी आप जानकारी ले सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन जो है मैंने आपको शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम पे, तो आप एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 अगस्त को ये जो है पब्लिश नोटिस हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। और आज 6 अगस्त है, ये नोटिफिकेशन आ चुका है। और जो भी एलिजिबिलिटी को लेकर या फिर सारा डिटेल क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पे जो डिटेल आएगा वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। उसके बारे में जानकारी हम आपको अलग से 10 तारीख को बताएंगे, या फिर 17 तारीख को जो फॉर्म भरने वाला वीडियो आएगा उसमें आप लोग सारा चीज डिटेल में देख सकते हैं। तो ये जानकारी हो गई दोस्तों, लेकिन इससे पहले आप अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह तैयार रखिएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानकारी देंगे, तो ये सारी चीज तैयार रखिएगा ताकि आप इसका फॉर्म आसानी से भर सकें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई वैकेंसी अपडेट के साथ। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।